Hello everyone, welcome to Management e-learning. In this video, we will learn one of the most important topic of quantitative techniques for manager, that is decision making. We will see the concept of decision making environments and decision tree approach. Okay? Theory plus numericals both में cover करूंगी in this session. Okay, start करते हैं. What do you mean by decision making? Decision making का मतलब क्या है? जब आपके पास अल्टरनेटिव चॉइस रहता है, मोर देन वन चॉइस रहता है और आप बेस्ट अल्टरनेटिव चॉइस को सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो, तो दैट इज डिसीजन मेकिंग. ओके, फॉर एग्जांपल आपने एमबीए करने का डिसीजन लिया. ठीक है, आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स होंगे बट आपने एमबीए सेलेक्ट किया. देन आपने कॉलेज सेलेक्ट किया. अगेन आपने 3-4 कॉलेज शॉर्टलिस्टेड किया होगा फॉर एडमिशन और जो बेस्ट है आपके लिए आपने उसको सेलेक्ट किया होगा. तो अगेन यू मेड डिसीजन. तो ये डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ के लिए भी और बिजनेस के लिए भी. ओके, सो इट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और बेसिक फंक्शन ऑफ बिजनेस. इसमें क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं बाय एनालाइजिंग दी ऑल अल्टरनेटिव्स. ओके, अगर आप करेक्ट डिसीजन लेते हो तो वो आपको सक्सेस प्रोवाइड करता है. सो डिसीजन मेकिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट मींस चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन. नाउ डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट क्या है? जिस इन्वायरमेंट में, जिस सिचुएशन में आप डिसीजन लेते हो, दैट इज कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट. Okay, so decision making environment refers to the condition under which decisions are made based on availability of information and certainty of outcomes. Okay, so decision making environments refers to the condition, situation जिसके अंडर हम लोग डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो लिमिटेशन है, उसको एनालाइज करके एंड जो आउटकम आने वाला है उसको एनालाइज करके. ओके ओके, सो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट है. ओके, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क. एक एक करके डिटेल में देखेंगे. डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी. ओके, सो इट अकर व्हेन आउटकम ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स आर नोन विद फुल सर्टेनिटी. जब आपको सारे अल्टरनेटिव का आउटकम अच्छे से पता होता है तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का कंडीशन क्या है, एनवायरमेंट क्या है, यहाँ पे जितने भी अल्टरनेटिव हैं उनका आउटकम आपको पता है. दैट इज कम अंडर डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी. ओके, सो इन दिस सिचुएशन द आउटकम इज नोन एंड प्रिडिक्टेबल. मैनेजर्स आर श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन. ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे उसका हमें आउटकम पता है, रिजल्ट पता है. दैट इज कम डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी. ओके, एग्जांपल क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है, तो हमें आउटकम यहाँ पे पता है. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन आपका डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी में आएगा. ओके, सो व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी? क्लियर आउटकम्स. ठीक है, आपको आउटकम्स पता है, रिजल्ट पता है. each option has the definite result. Complete information, you have the complete information, all data is available. And stability, environment is stable and predictable. So this is the basic feature, characteristic and key points of decision making under certainty. Now approach क्या use करेंगे for decision making? Use rational decision making model, techniques like linear programming, optimization model. Okay, easy to choose the best alternative. एग्जाम्पल क्या है? अ फर्म डिसाइड प्रोडक्शन लेवल बेस्ड ऑन नोन डिमांड फोरकास्ट. ओके, नाउ सेकेंड इन्वायरमेंट हम लोग देखेंगे अंडर अनसर्टेनिटी. डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी. So it occurs when the outcomes are not known and probabilities are also unknown. Okay, so here the outcomes are not known, result we don't know, no probabilities are available, even probabilities is also not available. Decisions are based on judgment and experience. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नो इंफॉर्मेशन. आउटकम्स आर अनप्रिडिक्टेबल, नो प्रोबेबिलिटी डेटा अवेलेबल. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट विदाउट नोइंग द कस्टमर रिस्पॉन्स. ठीक है, कस्टमर की रिस्पॉन्स का पता नहीं है, हम लोग बस मार्केट में न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो दैट डिसीजन इज अंडर अनसर्टेनिटी. ओके, नाउ थर्ड है हमारा डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क. ओके, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि हमें आउटकम्स आर अनसर्टेन. यहाँ पे आउटकम थोड़ा अनसर्टेन है, प्रोबेबिलिटी पता रहता है. ठीक, यहाँ पे आउटकम का हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे आउटकम ये हो सकता है एंड प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आउटकम हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं बाय यूजिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, दिस केस द आउटकम्स आर अनसर्टेन बट प्रोबेबिलिटीज आर नो. सो व्हाट टूल वी आर यूजिंग? डिसीजन ट्री हो गया या एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल के यूज करते हैं. ओके, so what are the features, characteristic, key points of decision making under risk? Partial information available, risks can be measured, more practical situation. Okay, real life situation like investment decision with known chance of profit and loss. Next we will see the decision tree approach. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में यूजुअली पूछता है डिसीजन ट्री अप्रोच. ठीक है, तो
अगर आप मैनेजमेंट ई लर्निंग यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करते हैं, मिनिमम मेंबरशिप कॉस्ट है आपका 59। वो सारी वीडियो, जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो अर्ली एक्सेस है। इंपॉर्टेंस वीडियो जिसको मैं मेंबरशिप पे डालती हूँ वो भी आप इजिली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मैं तरीके से आप मैनेजमेंट ई लर्निंग शिवांजलि सिंह पे जाके, ठीक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 59 पर मंथ कर सकते हैं। सिल्वर ले सकते हैं जिसमें आप जितने भी वीडियो है अर्ली एक्सेस कर पाएंगे, एंड गोल्ड भी ले सकते हैं। अर्ली एक्सेस के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं दूंगी उसको मैं मेंबरशिप पे लगाती हूँ, वो आप इजिली आप देख सकते हैं। ओके ओके, तो देख लेते हैं। Decision tree approach is a graphical method used to analyze the decision involving risk and uncertainty. Decision making under risk के लिए ये approach use किया जाता है जहाँ पे outcome uncertain होता है and we know the probability. वहाँ पे हम लोग decision making, वहाँ पे हम लोग decision tree approach से decision लेते हैं। ठीक है, यह decision tree approach help करता है decision making में. Okay, so it show the different alternatives, possible outcomes and probability payoff in the form of tree diagram. ये important है. What is decision tree approach? Decision tree approach is one of the tool, model or technique of quantitative technique for the manager which use for making decision. डिसीजन ट्री अप्रोच एक टेक्निक है, टूल है, मॉडल है क्वांटिटेटिव टेक्निक का जिसे मैनेजर यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन बिजनेस में मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिया जाता है ऑन सर्टेन रिस्क पे, जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी पता रहता है, आउटकम का थोड़ा पता रहता है, वहां पे हम लोग डिसीजन ट्री अप्रोच की हेल्प से डिसीजन लेते हैं। ओके, तो डिसीजन ट्री अप्रोच सो द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, पॉसिबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी, पे ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम। इट वाइडली यूज इन ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च में इसको वाइडली यूज किया जाता है। एंड डिसीजन एनालिसिस इज सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स डिसीजन। ओके, ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन को सिंप्लीफाई करने में। ओके, नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री एनालिसिस के लिए आपको ये सारे कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप डिसीजन ट्री एनालिसिस करोगे तो ये सारे कंपोनेंट के हेल्प से आप डिसीजन ट्री ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है आपका नोड्स। नोड्स डिवाइडेड इन डिसीजन नोड्स, चांस नोड्स एंड एंड नोड्स, एंड देन ब्रांचेस, प्रोबेबिलिटीज, पे ऑफ और आउटकम्स। ओके ओके, अगर एग्जाम में आपको कंपोनेंट ऑफ डिसीजन ट्री आएगा या एलिमेंट ऑफ डिसीजन ट्री आएगा तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख के आ सकते हो। यहाँ पे मैंने नोड्स को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है और यहाँ पे इंडिविजुअल दिखाया है, डिसीजन नोड, चांस नोड, एंड नोड्स एंड ब्रांचेस, देन प्रोबेबिलिटीज एंड पे ऑफ। ओके ओके, सो नोड्स, डिसीजन नोड क्या है? डिसीजन नोड को हम लोग स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं डिसीजन नोड। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब हम लोग कोई डिसीजन मेक करते हैं। ठीक है, जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड डिसीजन नोड। ओके, फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लिया कि आप इन्वेस्ट करोगे न्यू प्रोजेक्ट में। ठीक है, इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, दैट इज योर डिसीजन, तो ये आ जाएगा स्क्वायर में। ओके, इट्स सो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स एंड चॉइस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लिया कि आप एमबीए में एडमिशन लोगे। ओके, तो वो आपका डिसीजन हो गया। अब आपके पास यहाँ पे अल्टरनेटिव चॉइस है, यहाँ पे अल्टरनेटिव चॉइस है, आप किस कॉलेज में जाओगे जहाँ पे हाई प्लेसमेंट हो रहा है या लो प्लेसमेंट हो रहा है, या फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर रहे हो। तो ये पैरामीटर्स भी होते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल देखेंगे प्रोजेक्ट का लेके एग्जाम्पल कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, जहाँ पे हाई डिमांड है, ऐसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे डिमांड हाई है, और या आप ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे लो डिमांड है। ठीक है, एक ही पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं, हाई डिमांड और लो डिमांड। ओके, तो ये क्या बता रहा है आपको? हाई डिमांड एंड लो डिमांड, दिस इज द चांस। ठीक है, जिसको सर्कल से दिखाते हैं। चांस नोड रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेन इवेंट्स और आउटकम्स। ओके, एंड ईच ब्रांच हैज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी आपका चांस है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, जितना भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा उसका हम लोग जब सम करेंगे तो वो इक्वल टू 1 होगा। ओके ओके, एंड प्रोबेबिलिटी क्या बताता है? चांस ऑफ इवेंट, कितना चांस है इस इवेंट को होने में, कितने या क्या चांसेस है आउटकम आने में। एंड इसको हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के लिए। ओके, एंड नोट जहाँ पे आपको रिजल्ट, प्रॉफिट, आउटकम दिखाया जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल शेप में होता है, इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, रिप्रेजेंटिंग फाइनल आउटकम्स और रिजल्ट, सो प्रॉफिट, लॉस और पे ऑफ। यहाँ तक क्लियर है? नोट्स क्लियर है? 3 टाइप्स के नोट्स होते हैं। सेम चीजें जो मैंने यहाँ पे बताया, सेम ये आपके नोट्स के लिए, आप उस तरीके से भी करके आ सकते हो, इस तरीके से भी करके आ सकते हो। ओके, अगर नोट्स पे ये सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि कंपोनेंट ऑफ डिसीजन ट्री एक्सप्लेन करने आएगा, या आपको इंडिविजुअल डिसीजन नोड, चांस नोड, एंड नोड या नोड को एक्सप्लेन करने आएगा, तो आप इस तरीके से लिख के आएंगे। डिसीजन ट्री एनालिसिस में 3 टाइप्स का नोट्स यूज करते हैं। डिसीजन नोड, स्क्वायर से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट वेयर डिसीजन मस्ट बी मेड।
ठीक है, जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो इसको स्क्वायर नोट में करके लिखते हैं। ओके, देन आपका चांस नोट आता है। चांस नोट हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या चांस है, अगर हमने डिसीजन लिया है कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा, इसका क्या चांस है, 0.6 एंड 0.4। ठीक है, हाई चांस एंड लो चांस। देन हाई चांस का क्या प्रोबेबिलिटी है, अगेन क्या प्रॉफिट जनरेट करके देगा, तो इसको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से ऐसे कर देंगे। एंड दिस ट्रायंगल नोट्स होती है एंड नोट। ठीक है, इसको ट्रायंगल या लीप बोलते हैं। ओके, जो जो रिप्रेजेंट करता है फाइनल आउटकम। और फाइनल आउटकम कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई पे आउट। ठीक है, ओके, तो ये ओके, तो इसी तरीके से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डिसीजन ट्री एनालिसिस। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको डिसीजन नोट बनाना है, देन चांसेस निकालना है, प्रोबेबिलिटी असाइन करना है, एंड एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकालना है। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू दैट मींस टोटल मॉनिटरी वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई पे ऑफ। ओके, मैं आपको लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगी, डोंट वरी, बट ये बेसिक है। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डिसीजन ट्री इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहता ही है। ओके, ब्रांचेस लाइन कनेक्टेड नोड शोइंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ब्रांचेस क्या बताता है, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बताता है। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रांचेस है आपका। एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, असाइन टू द ब्रांचेस फ्रॉम द चांस नोड, सो द लाइक्लीहुड ऑफ इच आउटकम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मींस चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट के अक्रेंस का, प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट के अक्रेंस का या इच आउटकम का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या, इसको देख लीजिए, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होगा। अगर 0 है दैट मींस इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। ओके, 1 है दैट मींस फुली पॉसिबल, सर्टेन इवेंट है। ठीक है, और बिटवीन है दैट मींस चांसेस, अनसर्टेन इवेंट। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स ऑलवेज इक्वल टू 1। पे फॉर एग्जांपल इसका 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, नाउ पे ऑफ और आउटकम, फाइनल रिजल्ट इन केस, फाइनल रिजल्ट आपका टोटल प्रॉफिट हो सकता है, या टोटल कॉस्ट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि टोटल कॉस्ट क्या आएगा। ठीक है, या टोटल बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो यूजुअली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है इसका फुल फॉर्म। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको एक चांस नोट का पे ऑफ दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई पे ऑफ। ओके, ओके, नाउ वी विल सी कि डिसीजन ट्री एनालिसिस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। पहले हमें डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, डिफाइन दी प्रॉब्लम, क्लियरली स्टेट द डिसीजन एंड ऑब्जेक्टिव। क्या डिसीजन लेना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको आपको डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट, दैट इज द डिसीजन और ऑब्जेक्टिव, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफाइन प्रॉब्लम। ठीक है, देन फाइंड द अल्टरनेटिव्स, उसमें जितने भी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन होंगे वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ऑल पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इसमें बताना है, that is come under the chance node. Okay, and then we determine the outcome. ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा आउटकम डिटरमाइन करना। आउटकम कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे इस चांसेस पे। ठीक है, देन कैलकुलेट दी पे ऑफ, पे ऑफ कैलकुलेट करेंगे बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई पे ऑफ। ठीक है, देन टोटल वैल्यू ऑफ आउटकम निकल जाएगा, टोटल वैल्यू और टोटल आउटकम निकल जाएगा, एंड देन वी एनालाइज दी ट्री। ओके, ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन क्या है डिसीजन ट्री का, एडवांटेज एंड लिमिटेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन ट्री, इट इज यूज इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च डिसीजन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस। ओके, तो डिसीजन ट्री अप्रोच या डिसीजन ट्री एनालिसिस बेसिकली हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। मैनेजमेंट में, बिजनेस में जब हमें डिसीजन लेना रहता है तो हम बाय हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री अप्रोच के हेल्प से करते हैं। किस टाइप का डिसीजन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च डिसीजन में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो डिसीजन ट्री एनालिसिस का यूज कर सकते हैं हम लोग। देन फाइनेंशियल प्लानिंग का, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग डिसीजन ट्री एनालिसिस यूज कर सकते हैं, या रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं देन अगेन हम लोग डिसीजन ट्री का हेल्प ले सकते हैं। ओके, ओके, एडवांटेज क्या होगा, इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, सो ऑल अल्टरनेटिव्स क्लियरली एंड यूजफुल फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देन लिमिटेशन क्या है इसका, टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर्ड द एक्यूरेट डेटा एंड कैन बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज डिसीजन। ओके, ओके, नाउ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, नॉट ओनली लास्ट ईयर, मैंने 5-6 जो भी पॉसिबल है सारे क्वेश्चन मैंने डिसीजन ट्री के निकाले हैं। एकेटी यूनिवर्सिटी का ये 2 मार्क्स का है। शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके से पूछता है, डिफाइन डिसीजन ट्री, डिफाइन डिसीजन नोट, डिफाइंड चांस नोट, डिफाइन द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ये 2-3 बार पूछा है।
एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फॉर्मूला के साथ आपको डिफाइन करके आना है। एंड व्हाट इज मीन बाय डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा है बहुत बार। ये यहाँ पे मैंने आंसर मेंशन कर दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर लीजिए, बहुत ही अच्छा नोट्स है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, ठीक है। नाउ थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप से आता है, एक्सप्लेन द डिसीजन ट्री अप्रोच विद डायग्राम, ठीक है, डिस्कस द स्टेप इन्वॉल्व इन डिसीजन ट्री एनालिसिस, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ डिसीजन ट्री। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मीनिंग बता दिया है, डिसीजन मेकिंग क्या है, इन सारे क्वेश्चन का भी मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, आपके नोट्स में भी है जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, इस तरीके से आपको बना के आना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ये ऑलरेडी एकेटी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अ कंपनी इज कंसीडर 2 प्रोजेक्ट, ठीक है, कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाई डिमांड, प्रोबेबिलिटी 0.6, प्रॉफिट आपका 50K, एंड इन लो डिमांड पे 0.4 प्रोबेबिलिटी है एंड प्रॉफिट आपका 20 है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, सेकंड प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, हाई डिमांड का प्रोबेबिलिटी 0.7, प्रॉफिट 40K, लो डिमांड प्रोबेबिलिटी 0.3, प्रॉफिट 10K, प्रॉफिट 10K। ओके, तो कंपनी को डिसाइड करना है कि उसके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री एंड फाइंड द बेस्ट अल्टरनेटिव यूजिंग एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। ओके, एक कंपनी है जिसको 2 प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिला है। ऑप्शन ए, जिसमें ऑप्शन ए, अगर आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करते हैं तो हाई डिमांड क्या होगा, उसका चांस क्या है 0.6, प्रॉफिट 50K हो रहा है। ओके, एंड लो डिमांड 0.4, प्रॉफिट 20K। ओके, एंड इफ कंपनी चूज ऑप्शन बी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है, हाई डिमांड 0.7, प्रॉफिट 40K, एंड लो डिमांड 0.3, प्रॉफिट 10K। ओके, आपको करना कुछ नहीं है, इस तरीके से हमें डिसीजन ट्री ड्रॉ करना है। डिसीजन, ओके, डिसीजन नोट बना लेंगे हम लोग। अगर हम लोग डिसीजन नोट में हमारे पास 2 ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए का, अगर हम लोग ऑप्शन ए डिसीजन लेते हैं चूज करने का कि ऑप्शन ए डिसाइड करते हैं, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, अगेन 2 प्रोबेबिलिटी है इसका। एक हाई डिमांड है 0.6 एंड लो डिमांड है आपका 0.4। ओके, देन प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, एंड रिजल्ट आपका क्या होगा, 0.6 मल्टीप्लाई 50, ठीक है, दैट इज दी what is this is the expected monetary value, ठीक है। ओके, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे एंड वैल्यू निकालना है। ये प्रोजेक्ट ए ऑप्शन का हाई डिमांड पे टोटल आउटकम क्या आएगा, तो आपका 0.6 मल्टीप्लाई 50K इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 30K, ठीक है। एंड लो डिमांड का क्या आएगा आपका आउटकम, 0.4 मल्टीप्लाई आपका क्या है 20K इक्वल टू 8K। ओके, देन टोटल एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हाई डिमांड टोटल आउटकम प्लस द लो डिमांड टोटल आउटकम इक्वल टू 38K, ठीक है। ऑप्शन बी के लिए भी हम लोग सेम करेंगे। ऑप्शन बी भी हम लोग टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू इस तरीके से भी ऑप्शन बी का निकाल सकते हैं। 0.7 ओके, मल्टीप्लाई 40, ठीक है, सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 28K एंड लो वैल्यू के लिए 0.3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10K इक्वल टू आ जाएगा 3K एंड टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकल गया 31K, ठीक है, दिस इज द टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑप्शन ए का टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका 38K है एंड ऑप्शन बी का टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका 31K है। इस तरीके से आप डिसीजन ट्री ड्रॉ करके जिस ऑप्शन का अब आपको डिसाइड करना है, आपको टोटल वैल्यू आपने निकाल लिया है दोनों अल्टरनेटिव ऑप्शन का, जिसका हाईएस्ट वैल्यू है और दैट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर कंपनी। ऑप्शन ए का टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या है 38K एंड ऑप्शन बी का टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या है 31K, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कंपनी के लिए, ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, मैंने यूनिट 1 को कंप्लीट करवा दिया है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। 3 to 4 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर से ही आ जाएंगे आपको।
ओके इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा? इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बेसिक फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर बताया है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होता है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे मैनेजर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल के हेल्प से कैसे हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं वो हम लोग सीखे हैं। That okay, so concept of operation research, meaning definition of operation research, use of operation research, scope of operation research, application in managerial decision making. ठीक है, हमने देखा. Then types of operation research, this is the all type जितना भी हमने देखा है, linear programming, assignment model, transportation, game theory, network analysis, inventory, queuing theory, decision theories, इस पे ही आपके यूनिट्स हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पे लूंगी. तो ये सारे जो मॉडल हैं या ये सारे जो टेक्निक्स हैं, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं. और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग? डेटा, न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल मॉडल के हेल्प से हम लोग डिसीजन लेते हैं. ओके, देन वी हैव कंप्लीटेड डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट, डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट एंड डिसीजन ट्री अप्रोच. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर का नोट्स चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं management-elearning2020@gmail.com या shivanjali.lbsitm@gmail.com पे. ठीक है, फी आप मैं वीडियोस को मेंबरशिप पे लगा रही हूँ, मिनिमम चार्जेस उसका 59 है. अगर आपको वीडियो अर्ली एक्सेस करना है तो आप 59 का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना.